तो बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो सबसे पहले हम नेटवर्क मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो नेट का मतलब क्या होता है? पहले बाय वर्ड में इसकी मीनिंग आपको बताऊंगा कि नेट का मतलब होता है जाल, और वर्क का मतलब होता है काम, और मार्केटिंग का मतलब होता है फैलाना, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपका किसी भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज को सेल्स करना। तो ओवरऑल हम इससे बात करेंगे कि अपने काम को जाल की सूरत में फैला देने का नाम क्या कहलाता है सर? नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है। और इसके अलावा इसकी मैं प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने रखूंगा कि कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को जब हम जानने वालों में, नॉन पर्सन में या अननोन पर्सन को सेल करते हैं, और ना सिर्फ हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं बल्कि इसके साथ साथ हम उसे उस सिस्टम का पार्ट भी बना लेते हैं। यानी कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट किसी भी नॉन पर्सन यानी कि जानने वाले में या अननोन पर्सन को ना सिर्फ बेचते हैं बल्कि बेचने के साथ उसे उस सिस्टम का हिस्सा बना लेते हैं। मतलब प्रोडक्ट तो हम उसको सेल करते ही करते हैं, साथ में हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी सेल कर देते हैं, यानी कि साथ में उसको अपने साथ बिजनेस पार्टनर भी बना लेते हैं। तो इट्स कॉल्ड द नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, यानी कि इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। इसके साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट सेल्स भी कहा जाता है, यानी कि इसमें मिडल मैन रिमूव होते हैं, दरमियान वाले जो लोग होते हैं, जिनमें आम इनडायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर और डायरेक्ट यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फर्क क्या है? आम मार्केटिंग के अंदर होता ही है कि कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रोडक्ट जो है वो आगे उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत से पंफलेट्स वगैरह बांटती है, मशहूरी वगैरह उनकी होती है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। इसके अलावा वो आगे डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देती है, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आगे जो है वो कंट्री हेड और बहुत से रिटेलर्स वगैरह, शॉपकीपर्स वगैरह, इन सब तक वो प्रोडक्ट्स जाती हैं। यानी कि दरमियान में लोग जो इन्वॉल्व होते हैं मार्केटिंग वाले, वो इसमें अपना पैसा लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने क्या किया कि दरमियान से इन लोगों को रिमूव कर दिया और कस्टमर को डायरेक्टली इंपावर बनाया। कस्टमर को कहा कि आप ही हमारी प्रोडक्ट के क्या बने, आप ही हमारे प्रोडक्ट के जो है वो प्रमोटर बने। तो जो पैसा मैंने उन मिडल मैन में डिस्ट्रीब्यूट करना था, कंपनी ने वो पैसा क्या कर दिया, वो पैसा जो है वो डायरेक्टली कस्टमर में डिस्ट्रीब्यूट करना चल दिया। यानी कि कस्टमर ही कंपनी का जो है वो क्या बन गया, प्रमोटर बन गया, और कस्टमर को ही कंपनी ने इंपावर कर दिया। आगे बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बात करूंगा कि शॉर्ट सी मैं आपके सामने हिस्ट्री रखूंगा कि आया इस इंडस्ट्री को कितना टाइम हो चुका है, इसको ये आज की इंडस्ट्री है, यानी कि इसकी बुनियाद कैसे रखी गई। तो सर 1934 में यानी कि 1934 के अंदर एक कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी का आगाज कैसे हुआ कि एक अंग्रेज था यूएसए का, और वो चाइना गया, और चाइना उसने देखा कि चाइना के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि लंबी लंबी उम्रों वाले, उनकी सेहत बहुत अच्छी है, ठीक है, यानी कि बड़ी उम्र वाले लोग हैं। तो उन्होंने देखा कि वो क्या यूज करते हैं, तो पता लगा कि वो तो हर्ब यूज करते हैं, नेचुरल चीजें यूज करते हैं। तो उस अंग्रेज ने क्या किया कि उस नेचुरल जो वो हर्ब थी उसकी एक सप्लीमेंट बनाई, यानी कि जिसको आप फूड सप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है, वो बनाई, और उसको क्या किया, उसको उसने यूएसए में सेल करना शुरू कर दिया, राइट, यानी कि यूएसए में उन प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दिया। और उस कंपनी का नाम क्या रखा गया, 1934 में कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से वो कंपनी बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होने लगी, क्यों? क्योंकि वो हर्ब की थी और लोगों को उससे बेनिफिट होना शुरू हो गया। ठीक क्या हुआ, 5 साल के बाद उन्होंने उस कंपनी का नाम चेंज करके न्यूट्रलाइट का नाम रख दिया, यानी कि 1939 में वही कंपनी का नाम चेंज हुआ और वो न्यूट्रलाइट में शिफ्ट हो गया, यानी कि न्यूट्रलाइट उसका नेम बन गया। आफ्टर देन न्यूट्रलाइट ने क्या किया, न्यूट्रलाइट की जब सेल हो रही थी, यानी कि उस कंपनी की जब बहुत ज्यादा सेल हुई, तो उसमें उन्होंने एक चीज एनालाइज की। उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्ट हमारी सेल हो रही है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आम एग्जांपल के तौर पर जो हमारे कस्टमर्स हैं इनके रेफरेंसेस से ज्यादा सेल हो रही हैं। मतलब प्रोडक्ट जो हमारा कस्टमर है, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले कस्टमर को जो बेनिफिट मिल रहा है, इसके बिहाफ पर बहुत से सेल्स ऐसी आ रही है जो कि उन लोगों की रिकमेंड पर आ रही है, यानी कि वर्ड टू वर्ड माउथ एडवर्टाइजमेंट पर सेल उनकी ज्यादा होनी शुरू हो गई। लोगों ने उनकी प्रोडक्ट को रिकमेंड करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ये लोग हमारी प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, यानी कि एक कस्टमर हमारी प्रोडक्ट लेता है, उसको अच्छी लग रही है, वो लोगों को बता रहा है, तो इससे हमारी सेल ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा क्यों ना हम इन कस्टमर को भी क्या देना शुरू कर दें, रेफरेंस के ऊपर पैसा देना शुरू कर दें। मतलब अब तक कॉन्सेप्ट ये था कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करता था, ठीक है, लेकिन यहां क्या हुआ कि कस्टमर को रेफरेंस करने पर, यानी कि किसी को कस्टमर रेफरेंस बनाने पर कस्टमर को भी उस कंपनी ने क्या किया, 2% का कमीशन देना शुरू कर दिया।
ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम ऐसा कॉन्सेप्ट आया था कि कस्टमर को किसी कंपनी ने 2% मार्जिन देना शुरू कर दिया हो। आफ्टर देन क्या हुआ कि उन्होंने उन्हीं कस्टमर से ये बात की कि ना सिर्फ आपको किसी को रिकमेंड करने पर पैसा आएगा, बल्कि आगे भी एग्जांपल जो क्लाइंट आप रिकमेंड करेंगे वो भी आगे सेल लाता है तो उस पर भी आपको मार्जिन मिलेगा। यानी कि फर्स्ट लेवल वाले पर्सन को सेकंड लेवल वाले पर्सन के काम करने के रेफरेंस के ऊपर भी उस फर्स्ट वाले पर्सन को मार्जिन मिल रहा था। ठीक है, तो इससे एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ आई। ठीक है, और इससे स्टार्ट हुई मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, ठीक 1949 में, यानी कि आफ्टर 10 इयर्स, दो पर्संस ऐसे थे जिन्होंने उसी न्यूट्रलाइट कंपनी को ज्वाइन किया, जिनमें एक का नाम जो था वो जेवन एंडल और सेकंड रिचर्ड डेवस दोनों का नाम था। इन दो पर्संस ने उस कंपनी में 10 साल काम किया और बहुत अच्छा वर्क किया। लेकिन ऐसा हुआ कि ठीक तकरीबन 15 से 20 साल के बाद उन्हें देखा कि वो जो न्यूट्रलाइट कंपनी है उसने अपनी कुछ पॉलिसीज चेंज करनी शुरू कर दी। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा वो ट्रेडिशनल मेथड अपनाया। लेकिन उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कस्टमर को मार्जिन जरूर मिलना चाहिए, हम जो वर्क करें हमारे इसके ऊपर ज्यादा बेनिफिट्स होने चाहिए। तो हुआ ये कि 1959 यानी कि 1959 के अंदर उन्होंने एमओए कंपनी के नाम पर बुनियाद रखी। यानी कि एक कंपनी की बुनियाद रखी और उसका नाम क्या था सर, एमओए, जिसको दी अमेरिकन वे भी कहा जाता है। और आज वो कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। ठीक है, और 1959 में उस कंपनी का जो है वो आगाज हुआ था और उस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स थी वो बहुत कमाल की हुई और उन्होंने उस प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा बनाया और उससे उन्होंने मल्टी लेवल तक कमीशन देना शुरू कर दिया। इससे पहले कंपनी ने क्या किया था, वो 2 लेवल तक कमीशन दे रही थी, लेकिन उन्होंने उस कमीशन को मल्टी लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया, जिससे उस कंपनी ने बहुत सी ग्रोथ पकड़ी। 1972 में उसी कंपनी को देखकर बाकी कंपनीज ने देखा, यार इसकी सेल तो ये कस्टमर बेस पर बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत सी और कंपनीज ने भी मार्केट में कदम रखना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, एक बहुत ही जो मैं आपको जबरदस्त बात बताने वाला हूं। 1994 में यानी कि 1994 में वही एमओए कंपनी के जो फाउंडर्स थे जिन्होंने न्यूट्रलाइट में काम किया था, उन्होंने उस न्यूट्रलाइट कंपनी को ही परचेज कर लिया। मतलब इतनी कंपनी ने ग्रोथ पकड़ी कि उन्होंने जिस कंपनी में पहले काम कर रहे थे उसको ही परचेज कर लिया और इससे एमओए उभर कर आई। लेकिन इससे हुआ क्या कि 1996 और 1998 में यही कंपनीज ने वर्ल्ड वाइड फैलना शुरू कर दिया और यही कंपनीज चलकर हमारे पाकिस्तान, इंडिया और एशियन जो कंट्रीज है इनमें आई। इसमें हुआ क्या कि हमारे पाकिस्तानियों ने इन कंपनीज को, जारी बात है कि बगैर समझे सीखे नॉलेज के बगैर उन्होंने क्या किया, इन कंपनीज में काम तो करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट की बजाय, यानी कि एक्चुअल काम था प्रोडक्ट सेल करना, उन्होंने प्रोडक्ट सेल करने की बजाय क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को सिर्फ ज्वाइनिंग पर लगाना शुरू कर दिया। मतलब लोगों को प्रोडक्ट साइड पे कर दी और सिर्फ वो जो अमाउंट थी ज्वाइनिंग, यानी कि लोगों को सिर्फ रेफरल करना शुरू कर दिया कि हम जस्ट कमीशन बनाएंगे। और इससे हुआ क्या कि आपको पता है जब मार्केट में ओरिजिनल चीज आती है तो फिर 2 नंबर चीजें भी बनना शुरू हो जाती हैं। हुआ क्या कि बहुत सी ऐसी कंपनीज ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी प्रोडक्ट्स को खत्म करके, बस ये लोगों से इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इन इन्वेस्टमेंट्स को लेना शुरू कर दिया। एक्चुअल में काम क्या था कि प्रोडक्ट का यूज टू शेयर का हमारा काम था। यानी कि कंपनी कहती थी कि आप प्रोडक्ट यूज करें, आपको अच्छी लगे आप लोगों को रिकमेंड करें। लेकिन यहां क्या हुआ, लोगों ने प्रोडक्ट्स को निकाल के अपने ही नई नई कंपनीज बना के इस प्लान को आगे फैलाना शुरू कर दिया और इससे हुआ क्या कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत सी नेगेटिविटी फैलना शुरू हो गई। और आज भी बहुत से हमारे बुजुर्ग हैं जो कि इस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं कि वो फलां कंपनी आई थी, उन्होंने काम किया और वो चली गई, वो ऐसे आई थी, इससे नेटवर्क मार्केटिंग का नाम बदनाम हुआ। हालांकि अगर आप देखें आज भी वो कंपनीज एमओए काम कर रही है और आज भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको 40-40 45-45 साल हो चुके हैं और वो काम कर रही हैं। लेकिन जो 2 नंबर लोग हैं उन्होंने इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया और लोगों से सिर्फ फजूल का पैसा बटोरना शुरू कर दिया। तो इसीलिए हमें इस इंडस्ट्री का नॉलेज होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हीं लोगों के झांसे में आते हैं जो कि 2 नंबर कंपनीज बनाते हैं और वो 1 2 4 5 साल तो चल जाती हैं और कुछ ना कुछ लोगों को पैसा दे जाती है, लेकिन बाद में उनमें फ्यूचर नहीं होता, बाद में आप उनको रेगुलर वहां से आप इनकम नहीं अर्न कर पाते। तो ये हिस्ट्री बताने का मकसद ये था कि ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुई और कहां से इसमें बिगाड़ आया। आगे बात करते हैं सर, होप सो यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। हमें कैसे पता लगेगा कि लीगल कंपनीज कौन सी हैं और इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कौन सी हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले एक बात ज़हन में रखिएगा, जो लीगल कंपनी होगी वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होगी। यानी कि कोई भी लीगल कंपनी अगर आपने वेरीफाई करनी है मार्केट के अंदर तो वो प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आएगी, और ना सिर्फ प्रोडक्ट के साथ बल्कि
उस प्रोडक्ट का उसमें कोई ना कोई बेनिफिट्स भी होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट्स तो आ गई हैं लेकिन प्रोडक्ट्स जो है वो वैल्यू फॉर मनी ना हो, या उन प्रोडक्ट्स के वो रिजल्ट्स ना हो, या सिर्फ उन्होंने प्रोडक्ट नाम की रखी हो। ठीक है, उन कंपनीज की प्रोडक्ट्स में भी बड़ा दम होता है। तो बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें ग्रोवे है पाकिस्तान के अंदर जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेस्टिज कंपनी है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इसके अलावा डीएक्सन कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है। टाइम्स कंपनी जो कि बड़े लोगों ने बदनामे जमाना उसको बनाया है, हालांकि इवन इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है उसका थोड़ा सा इमेज खराब है क्योंकि इन्हीं लोगों ने उसको गलत वे से प्रेजेंट किया। आगे फॉरएवर लिविंग एक्सेट्रा, ये वो कंपनीज है जो कि प्रोडक्ट बेस्ड एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जो आज भी पाकिस्तान के अंदर लीगल वे में काम कर रही हैं। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि आरओआई बेस होती हैं, जिनको कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस। ठीक है, ऐसी कंपनीज मार्केट में आती हैं, लोगों से पैसा बटोरती हैं, या आपको कहती हैं कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे, या आपको बोलती हैं कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट लो, हम आपको पर मंथ जो है वो कमीशन देंगे, और इन लोगों के झांसे में भी बड़े लोग आ जाते हैं। याद रख लीजिएगा, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो कि आपको बगैर काम किए उसमें आपको जो है वो इनकम आए। हाँ, कुछ ऐसे बिजनेस जरूर होते हैं लाइक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट वगैरह या प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन वहां आपकी रियल में आप किसी जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसी कंपनीज मार्केट में आई थी जिनका नाम लसानी ग्रुप, 3 जीनियस, B4U, आइडिया, एनजीआर, यानी कि बहुत सी ऐसी कंपनीज मार्केट में आई थी जो लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लिया इन्होंने, और 3-3, 4-4, 5 मंथ, 1-1 साल भी उन्होंने पैसा दिया, लेकिन उसके बाद ये कंपनीज चली गई और इससे बड़े लोगों का लॉस हुआ, अरबों खरबों का इन्होंने जो है वो लॉस करवाया। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है, कि जो आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस्ड कंपनीज होती हैं, इन कंपनीज से आपने बचना है, क्योंकि जो पाकिस्तानी लोग हैं, क्योंकि लालची उनको ये होता है कि हम 10 लाख भी लगाएंगे लेकिन हमें पर मंथ इतना चाहिए, हमें काम ना करना पड़े। ठीक है, तो ये काम ना करने की वजह से भी हमारे पाकिस्तानी लोग इन लोगों के झांसे में आते हैं। आफ्टर दैट हम थर्ड साइट्स पे बात करेंगे कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी आती हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही ज्वाइनिंग फीस रखती हैं, मतलब उनके यहां होती छोटी छोटी ज्वाइनिंग फीस है। लाइक नेबोला एक आई थी और वो 2 से 3 साल भी नहीं चली, भाग गई। इसके अलावा फोर्सेज मार्केट में काम कर रही हैं। ठीक है, ये कंपनीज का क्या मैं आपको बताता चलता हूं कि इन कंपनीज में कोई प्रोडक्ट नहीं होती, ये पैसे को सर्कुलेट कर रहे होती हैं। ठीक है, और सिर्फ पैसों से पैसा कमाना इस्लाम में हराम है। मतलब आप कोई जर के ऊपर बिजनेस ना करो, कोई दरमियान में कोई ऐसा जर कोई चीज नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ पैसों को रोटेट कर रहे हो, तो यह बिजनेस इस्लाम में मना है। ठीक है, इसके अलावा HT Fox और मेटावर, यानी कि ऐसी कंपनीज है, इनसे आपने अवेयर रहना है। ठीक है, क्योंकि इनमें एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं होता, सिर्फ ये ज्वाइनिंग्स के ऊपर आपको कमीशन दे रहे होते हैं, एक्चुअल में सेल्स नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इन वेबसाइट्स के झांसों में बड़े लोग आकर अपना कैरियर खराब कर बैठते हैं। तो आपको मैंने लीगल और इलीगल कंपनी के बारे में बताया। आगे बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। आगे बात करेंगे कि पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, पोटेंशियल क्या है। देखें, अगर आप रियल जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप ये तमाम तर बेनिफिट्स उठा सकते हैं। सबसे पहले, ये लो कॉस्ट बिजनेस है, दुनिया का वाहिद ऐसा बिजनेस है कि जो सबसे कम पैसों से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसमें जस्ट अपने यूज के लिए प्रोडक्ट लेते हैं और आपको ये बिजनेस मिल जाता है। दुनिया में बाकी तमाम जितने भी बिजनेसेस है सर, ठीक है, वहां आपको इन्वेस्टमेंट हाई लेवल का आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दुनिया का सबसे कम लो स्टार्टअप वाला बिजनेस है। ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसका। आगे बात करते हैं, दुनिया का वाहिद ऐसा बिजनेस है जो कि फास्टेस्ट बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी इस बिजनेस को कहा गया है, यानी कि फास्टेस्ट 21st सेंचुरी का ये बिजनेस है। आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकोन है, बहुत बड़े ऑथर है, वो भी इसके बारे में बोलते हैं कि ऐसा बिजनेस है जो कि 21वीं सदी का फास्टेस्ट बिजनेस। क्यों ना इस फास्टेस्ट बिजनेस के साथ मिलकर आप खुद फास्टेस्ट जो है इसमें ग्रो करें। आगे बात करते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस, इसका पोटेंशियल कि दिस बिजनेस हैज क्रिएटेड द मोस्ट मिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि ये ऐसा बिजनेस है जिसने पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मिलियनियर्स क्रिएट किए हैं। दुनिया में कोई ऐसा सिंगल बिजनेस नहीं है जितने इतने मिलियनियर्स क्रिएट किए हो। इसके साथ साथ सर एक और रिकॉर्ड इस बिजनेस के नाम है कि मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर वर्क्स इन दिस बिजनेस, यानी कि सबसे ज्यादा अगर लोग किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं तो सर वही बिजनेस है जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। इतना पोटेंशियल इस बिजनेस में है। आगे बात करते हैं, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 119 मिलियन पीपल आर वर्किंग इन दिस बिजनेस, यानी कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग, ये 2019 का सर्वे है, अब इस
न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इसकी समझ लें कि तादाद बढ़ चुकी है। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग 119 मिलियन लोग जो है इस बिजनेस में एक्टिव पाए गए 2019 के अंदर। और इसके अलावा इस बिजनेस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि सक्सेस इन वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप इसमें सक्सेस ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर कहा जाता है कि अगर आप 3 साल ईमानदारी के साथ आप इस बिजनेस को दे दिए, मतलब 3 साल अगर आपने इस बिजनेस को दे दिया, तो मैं आपको बोलता हूं कि उस 3 साल के अंदर ये आपकी लाइफ को चेंज कर देने वाला बिजनेस है। किसी भी डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड जो भी बड़े बड़े यानी कि बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, उन सब से ज्यादा आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि अगर आपने 5 से 7 साल इस बिजनेस को दिए तो सर ये बिजनेस आपको वहां तक पहुंचा सकता है जिसके बारे में आप गुमान नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम है। अदर बिजनेसेस के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो सर अदर बिजनेसेस के अंदर एक एक नस्ल लग जाती है काम करते हुए, लेकिन वो इतना पोटेंशियल नहीं ले सकती, इतना बिजनेस को स्टैंड नहीं कर सकती। ठीक है, यानी कि सक्सेस वहां इतनी जल्दी नहीं मिलती। इसके अलावा फ्री लर्निंग सिस्टम, अगर किसी भी बिजनेस में आप जाएं तो सर आपको लर्निंग के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आपको स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको उस्ताद के अंडर रह के 10-10, 15-15 साल लगाने पड़ते हैं, लेकिन सर यहां आपको फ्री लर्निंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, सर इस बिजनेस की बहुत खास बात है कि यहां आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप टाइम की कोई बाउंडिंग नहीं है आपके ऊपर। ठीक है, कि आपने इतना टाइम देना है, या सुबह देना है या दोपहर, सर ऐसा नहीं है। नौकरी की तरह 8-8, 10-10 घंटे आप यहां काम नहीं करते, बल्कि जब मर्जी चाहे आप अपने घर बैठकर इस बिजनेस को सेट कर सकते हैं, यानी कि आपके पास टाइम की बाउंडिंग नहीं होती। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैंने आपको पोटेंशियल है। मैं इसकी डिटेल में अगर बोलूं तो बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। यानी कि आप देखें कि अगर आम बिजनेसमैन है तो उसे अपनी डेली अपनी वर्किंग में अपनी शॉप को ओपन करना पड़ता है, यानी कि पूरी एक टाइम देना पड़ता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप जितना चाहें उतना टाइम दे सकते हैं और जब चाहें उतना टाइम दे सकते हैं। आगे बात करते हैं सर, नो एजुकेशन और एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस बिजनेस, यानी कि इस बिजनेस के लिए आपको कोई डिग्री, कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं होता। जस्ट आपकी डेडिकेशन चाहिए, जस्ट आपका समझ ले कि आपकी वो तवज्जो चाहिए, जस्ट आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए, यानी कि आपका वो जोश चाहिए, आपकी वो पुख्तगी चाहिए, आपकी वो कंसिस्टेंसी चाहिए, आपकी इसके ऊपर हार्ड वर्किंग चाहिए। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। इसके अलावा पैसिव इनकम, सर पैसिव इनकम जो है इस बिजनेस का बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि ये बिजनेस के अंदर रहते हुए आप एक टाइम आता है 5 से 7 साल आप इस बिजनेस में लगाते हैं, उसके बाद आपका इतना नेटवर्क सिस्टम क्रिएट हो चुका होता है कि आप कल को चल के काम नहीं भी कर रहे होते तो ये बिजनेस आपको उस तरीके से अर्निंग प्रोवाइड कर रहा होता है, यानी कि आप काम पर मौजूद नहीं भी हो तो ये बिजनेस आपको वो इनकम देता रहता है। यानी कि आप ना भी वर्किंग में मौजूद हो तो ये इनकम आपको मिलती रहती है। इस बिजनेस के अंदर इतना पोटेंशियल है। आप इसमें 5-7 साल तो लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद आपको इनकम आती रहती है। अदर बिजनेसेस के अंदर आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल मैंने आपके सामने रखा। आगे बात करते हैं कि अगर इतना पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है तो फिर भी लोग नाकाम क्यों होते हैं सर? मतलब इतना पोटेंशियल होने के बावजूद लोग इस इंडस्ट्री में फेल क्यों होते हैं? तो मैं आज आपको रीजंस वो बताने वाला हूं। ये गलतियां आपने नोट करनी है, ये गलतियां आपने खुद नहीं करनी। अगर आप ये गलती खुद करेंगे, ये वो एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं जिसकी वजह से मैंने अपने ही साथ के बहुत से लोग जो मुझसे भी पहले आए थे वो इस बिजनेस में नाकाम हो गए हैं। ठीक है, उनके अंदर मैंने ये गलतियां नोट की जो मैंने आपके सामने अभी रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहली गलती जिसकी वजह से लोग नाकाम होते हैं, एक तो रॉन्ग कंपनी चुन लेते हैं। लालच में आके उस कंपनी को पूरा स्टडी नहीं करते, आते हैं और आते ही उसमें काम करना शुरू, नहीं जी पैसा आ रहा है बस ठीक है, जी प्रॉपर स्टडी के साथ इनके रॉन्ग कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। मेहनत तो बेचारे करते हैं लेकिन एक वक्त आता है वो कंपनी भाग जाती है। ठीक है, तो रॉन्ग कंपनी की वजह से लोग इसमें नाकाम होते हैं। सेकंड, रॉन्ग अपलाइन, उनको ऐसे सीनियर मिल जाते हैं जो कि उनको टाइम ही नहीं देते, यानी कि प्रॉपर सीनियर अपलाइन नहीं होती। ठीक है, रॉन्ग कंपनी की वजह से। और लाजमी अपलाइन वो नहीं है जो आपका स्पॉन्सर हो, अपलाइन वो होती है जो आपकी एक्टिव हो, जो कि आपको ऊपर एक्टिव हो, उसे अपलाइन आप कंसीडर करेंगे। तो रॉन्ग अपलाइन की वजह से बहुत से लोग नाकाम होते हैं। इसके अलावा जॉब माइंडसेट, बहुत से लोगों का यहाँ जॉब माइंडसेट होता है, भाई मुझे महीने के बाद इतनी पक्की चाहिए, पक्की नहीं होती सर। जॉब के अंदर आपको जो है वो ये कह सकते हैं कि जॉब के अंदर जो है वो आपको स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ग्रोथ मिलती है। स्टेबिलिटी है कि आपने इतनी इनकम के अंदर बाउंड रहना, हाँ आनी हर मंथ है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलती है, आप ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जॉब माइंडसेट की वजह से लोग क्या करते हैं, 2-3 मंथ लगाकर काम करते हैं, उनको अभी सीखने में टाइम लगता है तो वो कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं आ रहा, वो छोड़ जाते हैं। सर इस बिजनेस को बिजनेस समझ के करें, आप इसमें टाइम लगाएं। सीखने के में आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सीख गए तो इंशाल्लाह आप यहां से बहुत ग्रोथ पकड़ेंगे। आगे बात करते हैं सर, दे वांट टू बिकम रिच ओवरनाइट।
बहुत से ऐसे पर्सन नाकाम होते मैंने देखे हैं जो कि रातों रात अमीर होना चाहते हैं। सर याद रख लीजिएगा, नो बिजनेस कैन मेक यू बिलियनियर इन ओवरनाइट। कोई भी बिजनेस आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। अगर कोई आपको कह रहा है वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। इस वजह से भी लोग नाकाम होते हैं कि उनके अंदर ठहराव नहीं होता, ठीक है। इधर कभी उधर भाग रहे होते हैं। इस वजह से भी लोग नाकाम होते हैं। सर एक ही फील्ड को पकड़ के, एक ही उस्ताद को पकड़ के जुड़ जाए। आगे बात करते हैं सर, दे डू नॉट वर्क कंसिस्टेंटली, यानी कि वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं पेश करते। कभी काम कर लिया, कभी नहीं, कभी एक हफ्ते बाद कर लिया, कभी दिल किया नहीं किया, कभी जी मुझे समझ नहीं। सर आपको यहां कंसिस्टेंसी डेली बेस पर अपना, बेशक 2 से 3 घंटे दें, लेकिन डेली बेस पर दें, तो देन जो है आप कंसिस्टेंसी के साथ आप इस बिजनेस में काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कंसिस्टेंटली वो काम नहीं करते। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इस वजह से भी लोग नाकाम होते हैं। दे डू नॉट वर्क, जो है वो दे डू नॉट अटेंड ट्रेनिंग्स, यानी कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करते, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग सीखते नहीं है, लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करते। उसके अलावा अटेंड ट्रेनिंग्स बट डू नॉट इंप्लीमेंट होनी, यानी कि ऐसे भी पर्सन है जो ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग्स तो ले रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। मतलब इंप्लीमेंटेशन की नाम की उनके अंदर चीज नहीं है। उसके अलावा दे डू नॉट रिस्पेक्ट देयर अपलाइन। ऐसे भी पर्सन है जो कि अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं नहीं मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मेरा अपलाइन तो जी उसके पास तो डिग्री कम है, वो नहीं, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, नहीं वो तो काला, नहीं वो तो बड़ा है। ऐसा नहीं होता। आप अपनी फील्ड के अंदर बेशक उस्ताद होंगे, लेकिन अभी आप जिस फील्ड में है आपका उस्ताद वही है जो कि आपका सीनियर है। तो खैर ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लोग इस इंडस्ट्री में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और उसके बाद पता क्या बोलते हैं, फिर ये बोलते हैं नहीं 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 सिस्टम कम, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है। सर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी होती तो आज आप निकाल कर देख ले, सक्सेसफुल लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो आज बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। आज वो इसी इंडस्ट्री को लेकर आज उन्होंने प्राइवेट जेट्स ले ली। इस इंडस्ट्री से उन्होंने प्राइवेट आइलैंड्स में उनकी जगह, यानी कि उनके अपने प्राइवेट आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो सर इस वजह से भी जो है वो लोग जो है इस इंडस्ट्री को कभी भी आप नहीं कह सकते। आपकी अपनी पर्सनल मिस्टेक जरूर हो सकती है, मतलब अपनी मिस्टेक आपकी जरूर हो सकती है, लेकिन सिस्टम का कसूर नहीं होता, ठीक है। ऐसे तो फिर आप किसी भी स्कूल कॉलेज या आप किसी भी जगह पढ़ते हैं, वहां क्या होता है, वहां यही होता है ना कि एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो बहुत से लोग पास भी होते हैं, फेल भी होते हैं, तो क्या सिस्टम का कसूर होता है? तो सर ऐसा नहीं होता। तो खैर ये कुछ रीजन थी। होप सो यहां तक मैं आपको समझा पाया हूंगा, सबको समझ आ गया। जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। आगे हम अपने सेकंड जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। जी जल्दी से चैट बॉक्स में आपने बताना है कि आप एक्टिव भी हैं कि नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल के बारे में, यानी कि हमारी कंपनी ग्रोवे, इसकी प्रोफाइल के बारे में। अ प्रोजेक्ट बाय पाक स्टोर, इसकी थोड़ी सी आज मैं बॉस, आप डेली इसकी प्रेजेंटेशन लेते होंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ इसकी जो है डिटेल के में बताऊंगा। जो मार्केटिंग प्लान, खास तौर पर बहुत से लीडर्स वर्किंग के वाले से उनको इनका कंपनी का मार्केटिंग प्लान के बारे में पता नहीं होता, और यही कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान होता है जो कि वो लोगों को समझा नहीं पाते सही तरीके से, और इस वजह से भी सामने वाला क्लाइंट समझ नहीं पाता। तो बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल के बारे में। सबसे पहले जो है हमारी वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है www.growway.com। इसके अलावा हमारी कंपनी का जो प्लाजा, यानी कि जिसमें हमारी कंपनी लोकेटेड है, तो वो आपको मैं लोकेशन भी आपके सामने शेयर हो रही होगी। CC82 प्लाजा 258 DH फेज 6 लाहौर में ग्रोवे कंपनी का हेड ऑफिस है। तो बात करते हैं सबसे पहले अबाउट अस के बारे में, यानी कि कंपनी जो है वो बेसिकली क्या करिए, इंटरनेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज कंपनी में नहीं है। आप इसमें जो है वो काम कर सकते हैं घर बैठकर किसी भी जगह से। कंपनी का विजन ये है कि पाकिस्तान के अंदर बेसिकली डायरेक्ट सेल को प्रमोट करना, और इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान को डायरेक्ट सेलिंग में आगे लेकर चलना, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो यंग यूथ है इनके लिए जो है वो रोजगार प्रोवाइड करना। और डेफिनेटली हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उन्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो हमारा विजन है कि उनको इंपावर करना, और इसके साथ साथ मिशन है कि क्वालिटी वाइज अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना है और लोगों को सेल्फ मेड बनाना है थ्रू ट्रेनिंग्स के। आगे हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे एक्चुअल में हमारा मार्केटिंग प्लान, जिसके ऊपर मैंने आपको आज सेशन देना है। तो मार्केटिंग प्लान हमारा जो है वो प्रॉफिट्स के हवाले से बात करें तो हमारी कंपनी आपको 20% डायरेक्ट बोनस प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी कि 20% कंपनी आपको यहां डायरेक्ट इनकम प्रोवाइड करती है आपके रेफरल से। कोई भी क्लाइंट अगर कंपनी का कोई पैकेज लेता है तो उस पर आपको 20% का मार्जिन मिलता है। इसके अलावा यहां से आपको डिफरेंस बोनस जो मिलता है वो आपको 6% टू 54% तक मिलता है। तो अक्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान होता क्या है? अक्यूमुलेटिव जनरेशन प्लान होता है कि सर ये ऐसा प्लान है जिसमें आपको कोई टारगेट्स नहीं मिलते, यानी कि आपके अक्यूमुलेट होते हैं पॉइंट्स, यानी कि जो प्रीवियस आपके मंथ का काम होता है वो नेक्स्ट मंथ में आपका ऐड होता है। बास कंपनीज के अंदर आप जो काम करते हैं वो आप एक महीने के अंदर जो नेक्स्ट काम करते हैं तो वो पिछले महीने का काम रिमूव हो जाता है, यानी कि पिछले महीने का काम जो है वो आपका नहीं ऐड होता, लेकिन यहां आपने जो पिछले मंथ में भी एफर्ट की होती है वो भी
भी आपके नेक्स्ट मंथ में ऐड होती है, ठीक है, यानी कि कोई टारगेट्स वगैरह नहीं होते। तो आगे रैंक्स के क्राइटेरिया के हवाले से बात करेंगे। तो रैंक्स का क्राइटेरिया क्या है, आप इसमें कैसे अपने नेक्स्ट लेवल डन कर सकते हैं, तो इस क्राइटेरिया को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। आई थिंक सो लास्ट, ठीक है, हमारे पास अभी 2 मिनट्स और हैं, ठीक है। सो बात करते हैं रैंक्स का क्राइटेरिया क्या है। तो रैंक्स के क्राइटेरिया के हवाले से सबसे पहले अगर आप ब्रॉन्ज लेवल, यानी कि जैसे आप आते हैं, आप पेड मेंबर होते हैं, यानी कि अभी आपका लेवल जो है वो पेड मेंबर है, ठीक है। तो पेड मेंबर से आपने ब्रॉन्ज लेवल कैसे डन करना है। देखिए, पेड मेंबर को जस्ट एक बोनस आता है, वो भी डायरेक्ट 20% का बोनस आता है, ठीक है। उसको आगे जो उसकी टीम है उसके काम करने का बोनस कहां से स्टार्ट होता है, यानी कि आपको अच्छी अर्निंग कहां से स्टार्ट होगी, आपको ब्रॉन्ज से स्टार्ट होगी। और आपने आज से अपना टारगेट बना लेना है कि आपने विद इन 1 मंथ के अंदर आपने ब्रॉन्ज लेवल डन करना है। वो करना कैसे वो मैं बताऊंगा। तो ब्रॉन्ज लेवल डन करने के लिए आपने करना क्या है कि आपका ब्रॉन्ज लेवल कैसे डन होगा, उसके लिए यहां आपको मेंशन है कि टोटल 400 पॉइंट्स इंक्लूडेड पर्सनल पॉइंट्स, यानी कि आपने 400 पॉइंट्स का काम करना है और देन आप अपना ब्रॉन्ज लेवल डन। ये आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने तौर पर बता रहा हूं कि आपने टारगेट बनाना है कि 1 महीने के अंदर आपने करना है, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट करेंगे। तो 400 पॉइंट्स आपने कैसे करने हैं, ये देखिएगा। क्राइटेरिया ये है कि आपने अपने रेफरेंस से 3 किसी भी पर्सन को, यानी कि कोई भी आपके डायरेक्ट, आपने अपने 3 क्लाइंट्स को जो है वो अपने रेफरेंस से ज्वाइनिंग पर, यानी कि आपने 3 पर्संस का नेटवर्क बनाना है और उनसे आगे 100 पॉइंट्स का काम लेना है। यानी कि 3 पर्सन को आपने इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करवाया और आगे हर उस 3 लाइंस में आपने 100 पॉइंट्स का काम करना है। यानी कि आपके साथ जो पार्टनर है वो भी आगे वर्क करेगा, वो भी आपके पॉइंट्स ऐड होंगे, यानी कि इंक्लूड होंगे। ना सिर्फ आपके पॉइंट्स बल्कि आपका, और पॉइंट्स आपको मिलते कैसे हैं, ये आपको पैकेजेस के ऊपर मिलते हैं। ये मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा ये पॉइंट्स आपको कैसे आते हैं। वो पॉइंट्स आपको पैकेजेस सेल्स के ऊपर आते हैं, यानी कि वहां से आपको कमीशन भी आता है, वहां से आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। मार्केटिंग प्लान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं इंशाल्लाह आज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे रैंक्स का क्राइटेरिया डन कर सकते हैं और आपको पॉइंट्स कैसे मिलते हैं और वो कितने कितने पॉइंट्स आप करने होते हैं और कैसे आपका नेक्स्ट रैंक्स डन होते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करनी है आपने ये पॉइंट्स लिखने ज़रूर हैं। तो बात करते हैं क्राइटेरिया के हवाले से। मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था कि आपने करना क्या है कि ब्रॉन्ज बनने के लिए आपने 3 लाइन्स में 100 पॉइंट्स का काम करना है, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन आया और आपने उसको अपने साथ ज्वाइन करवाया, आगे वो जो क्लाइंट है उसके ऊपर भी आपने काम, यानी कि आपने 3 लाइंस में उन क्लाइंट्स के ऊपर काम करना है। ये जो आपके बिजनेस पार्टनर बनते हैं, सेल्स टीम बनती है, उनके साथ मिलकर आप क्या करेंगे, 400 पॉइंट्स का काम करेंगे और इसमें इंक्लूडेड आपके अपने पॉइंट्स भी ऐड होते हैं, यानी कि जिस पैकेज से आपने ज्वाइन किया है उस पैकेज के पॉइंट भी इसमें ऐड होंगे और आपके टोटल क्या होने चाहिए, जो इसमें देखिएगा 100 और एक लाइन में आपके 200 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि हर लाइन में 100 पॉइंट्स और एक जो आपकी थर्ड लाइन है वो कोई भी हो सकती है, वो आपके, यानी कि आपने एग्जांपल के तौर पर आए हैं, आपने 5 से 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स करवा दी हैं, यानी कि 5 से 6 7 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। अब उनमें से किसी भी 3 लाइन में आपके पॉइंट्स का क्राइटेरिया डन हुआ, 400 आपका टोटल हुआ और हर लाइन में 100 और 200 हुआ, तो आपका ब्रॉन्ज लेवल डन हो जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ब्रॉन्ज के बारे में समझ आया होगा और कोशिश करनी है आपने कि आपने टारगेट बनाना है कि विद इन 1 मंथ में आपने ये टारगेट अचीव करना है। सेकंड वन हमारा जो है वो सिल्वर लेवल है। जो आपने सिल्वर लेवल डन करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने अपने डाउन में 3 लाइंस में, ये देखिएगा 3 ब्रॉन्ज इन सेपरेट लाइंस, आपने अपनी किसी भी 3 लाइनों से अगर आप ब्रॉन्ज जो है वो आप लेवल निकाल लेते हैं, यानी कि अपनी किसी भी 3 लाइन में आपका कोई भी लीडर ब्रॉन्ज बनता है। अब देखें, यहां ऐसा नहीं है कि जो आपके डायरेक्ट बिजनेस पार्टनर है वही आपका ब्रॉन्ज बने। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डायरेक्ट लीडर है उसके डाउन में, यानी कि उसके आगे जो टीम है उसमें से कोई पर्सन ब्रॉन्ज हो जाता है, तो वो भी आपके क्राइटेरिया में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आपने 3 ब्रॉन्ज जैसे ही आपने, यानी कि 3 ब्रॉन्ज आपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी अपनी तीनों लाइनों से ब्रॉन्ज निकाल दिए, ठीक है, तो आपका सिल्वर लेवल डन हो जाएगा, ठीक है। ब्रॉन्ज पर आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, सिल्वर पर क्या मिलेगा, वो आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है कि आपने गोल्ड बनने के लिए आपको करना क्या है कि आपने जो है वो किसी भी 3 लाइनों से आपने सिल्वर अचीवर निकालने हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी 3 लाइनों से सिल्वर अचीवर, यानी कि किसी भी 3 लाइंस में आपका सिल्वर होने चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, गोल्ड लेवल हो जाएगा। और सिल्वर कैसे निकलेंगे मैंने आपको बता दिया कि उनकी किसी भी 3 लाइन में ब्रॉन्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका इससे गोल्ड लेवल डन हो जाएगा। यहां गोल्ड लेवल के लिए मैंने यहां मेंशन आपको नजर आ रहा होगा कि 3 सिल्वर इन सेपरेट लाइन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाजमी नहीं वो आपके डायरेक्ट हो, इनडायरेक्टली भी आप उनको जो है वो रैंक अचीव करवाकर आपको, यानी कि आपके डाउन वाला पर्सन 30 से 35 हजार आपने कमाने वाला बनाया और आप खुद जो है वो 50 से 60 हजार कमाने वाले यहां बन जाते हैं। तो ये
रैंक्स का क्राइटेरिया होप सो आपको समझ आ चुका होगा। आगे बात करते हैं इन रैंक्स पर आपको क्या क्या मिलता है। तो फर्स्ट रैंक पर आपको 20% डायरेक्ट बोनस मिलता है, इनडायरेक्ट नहीं आता। सेकंड लेवल पर आपको ब्रॉन्ज पर आपको 20% डायरेक्ट बोनस तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इनडायरेक्ट आपको बोनस 6% स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 6% आपको अपनी टीम का बोनस भी आता है ब्रॉन्ज लेवल पर। आगे बात करते हैं, अच्छा ब्रॉन्ज पर आपको 7,000 का कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड मिलता है। आगे सिल्वर लेवल पर बात करते हैं। देखिए रिवॉर्ड्स के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट ना रहे, आपने इनकम के ऊपर डिपेंडेंट रहे। इनकम को इतने लेवल पर बनाएं क्योंकि रिवॉर्ड आपको एक दफा मिलना है, इनकम आपको रेगुलर मिलनी है। तो आपका इनडायरेक्ट बोनस सिल्वर पर 6% टू 12% तक आप इनडायरेक्ट बोनस अर्न करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप डिफरेंस बोनस भी कहते हैं। अगर आप डिफरेंस बोनस लेते हैं तो आपको 12% आना शुरू हो जाता है। आगे बात करते हैं गोल्ड पर आपका यही डिफरेंस बोनस 6% टू 18% तक चला जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट 6% होता है, लेकिन अगर आप डिफरेंस बोनस उठाएं तो 18% तक आप बोनस उठा सकते हैं। इसके अलावा क्रिस्टल पर आपका 24% तक आपका डिफरेंस बोनस बन जाता है। इसके अलावा रूबी पर 30% तक का डिफरेंस, यानी कि जैसे जैसे आपके रैंक्स बढ़ते जाते हैं आपका इनडायरेक्ट बोनस के साथ साथ आपका डिफरेंस बोनस भी आपका साथ चलता है और आपका डिफरेंस बोनस भी बढ़ता शुरू हो जाता है और आप बहुत अच्छी लेवल की अर्निंग जनरेट करते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात जरूर बताता चलता हूं कि जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं आपकी मंथली इनकम भी बढ़ती है। मतलब अगर मैं बात करूं क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल के अंदर क्या था कि क्रिस्टल पर मेरी पर मंथ जो इनकम रही है वो 60 to 70,000 रही है, यानी कि 60 तकरीबन 60 to 70 के अराउंड अबाउट, यानी कि 60 से 70,000। इसके अलावा जैसे आप रूबी लेवल डन करते हैं तो आपकी इनकम जो है वो 1 लाख से 1.5 लाख के करीब अराउंड अबाउट आप यहां से अर्न करना शुरू कर देते हैं। मैंने कई बार अपनी लाइव अर्निंग शो करवाई है, मेरा रूबी लेवल है, ठीक है, और आप इस लेवल पर आराम से 1 से 1.5 लाख कमाने वाले बन जाते हैं। मैंने इस लेवल को 3 मंथ्स में डन किया, आप 6 मंथ में डन कर लेंगे, ठीक है, और आप चाहें तो आप 3 मंथ से भी पहले डन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं सफायर लेवल पर आपके 6% टू 36% तक आपका डिफरेंस बोनस मिलता है। 1% यहां आपको लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है। अब ये जो लीडरशिप बोनस है ये क्या है? लीडरशिप बोनस ऐसा बोनस है जो कि आपको अपनी टीम की जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन होती है उससे आपको जो है ये लीडरशिप बोनस आएगा और 1% आएगा, और ये बहुत हैवी बोनस बनेगा क्योंकि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम से आपको आ रहा है, यानी कि आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन जिसमें सबसे ज्यादा वर्किंग हो रही है उस पर आपको 1% का एक्स्ट्रा बोनस मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है आपका डायरेक्टर लेवल पर आपको 6% टू 42% का मार्जिन मिलता है। इन पर जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो सेपरेट हैं, वो उसके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। लेकिन इन पर जो बोनसेस मिलते हैं मैं उसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि मैं क्या कहता होता हूं कि बोनसेस के ऊपर फोकस करें, ठीक है। इस पर लीडरशिप बोनस जो आपको मिलता है डायरेक्टर लेवल पर 1.5% का लीडरशिप बोनस मिलता है, ठीक है, और 1% कंट्री बोनस मिलता है। कंट्री बोनस क्या है? कंट्री बोनस कंपनी का टोटल टर्नओवर, कंपनी की टोटल सेल में से आपको जो है वो 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि ये इतनी हैवी अमाउंट बनती है कि इसी बोनस का ही अकेला चेक आपका 1 मिलियन से 2 मिलियन का अकेला ये बोनस आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे आप हमारा 9th लेवल गोल्ड डायरेक्टर पर कंट्री बोनस आपको मिलता है। डायरेक्टर पर आपको कंट्री बोनस नहीं स्टार्ट होता, यानी कि आपके 9th लेवल पर कंट्री बोनस आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस पर आपका 6% टू 48% का आपका डिफरेंस बोनस मिलना शुरू हो जाता है हमारा गोल्ड डायरेक्टर पर, और लीडरशिप बोनस आपका 2% हो जाता है, यानी कि 2% आपका लीडरशिप बोनस भी इंक्रीज हो जाता है जो कि आपको स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन से आ रहा होता है। इसी वजह से इस रैंक पर आपकी जो मिनिमम इनकम मैं आपको बताऊं तो आप 2 से 3 मिलियन आप मिनिमम कमा रहे होते हैं, यानी कि 2 से 3 मिलियन से मुराद ये कि 20 से 30 लाख रुपया आप पर मंथ कमा रहे होते हैं। इसके अलावा जैसे आप सफायर लेवल डन करते हैं, सफाई डायरेक्टर लेवल आप डन करते हैं, तो इस पर आपका जो डिफरेंस बोनस है वो 6% टू 54%, यानी कि ये आपका टीम बोनस होता है जो कि आपको मिलता है आपकी टीम के काम करने पर। आप वर्किंग नहीं कर रहे होते, आप काम यहां नहीं कर रहे होते, जस्ट आप अपनी टीम को टीच एंड ट्रेन कर रहे होते हैं, तो आपको जस्ट अपनी टीम से जो बोनस आता है वो 6% टू 54% तक का आता है। लीडरशिप बोनस एक्स्ट्रा आपको टीम से आता है 3% का, और कंट्री बोनस आपको सर यहां 2% का आता है। आपका मिनिमम चेक जो बनता है वो 4 टू 5 मिलियन, यानी कि 40 से 50 लाख आप पर मंथ मिनिमम इस रैंक पर आप अचीव करने वाले बन जाते हैं, ठीक है। तो इतना कमाल का जो है वो मार्केटिंग प्लान है। होप सो यहां तक आपको समझ आया होगा कि हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान। देखें, अगर आपने किसी के सामने ये मार्केटिंग प्लान प्रेजेंट करना है तो इतनी हैवी अमाउंट्स को बताने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन ज्वाइन करते हैं मैं हमेशा उनको ही ये प्रेफर करता हूं। मेरा वे यही है कि किसी को भी अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो उसको उसकी लेवल पर रहकर आप उसको प्लान प्रेजेंट करें। वो कितना कमाना चाहता है उस लेवल पर रहकर बात करें, क्योंकि जब आप इस लेवल पर बात करेंगे मे भी, क्योंकि आपको मे भी ये हजम ना हो तो उनको कैसे हजम हो सकता है कि वाकई इतनी अर्निंग हो सकती है, क्योंकि हम तो माइंडसेट लेके आए थे 20-30 हजार का, ठीक है, और यहां इतना अर्न कर रहे हैं। तो ऐसे भी मेरे रिलेटिव और रिश्तेदार हैं, ठीक है, कि जिनको मैंने आज तक अपनी अर्निंग शो नहीं करवाई,
उसके रीजन ये है कि वो मुझे पता है कि उनके ऊपर से गुजर जानी है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहने का मकसद ये कि ये इस प्लेटफॉर्म का और इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसमें आप आए हैं, ठीक है, यहां वो कहते हैं ना, यहां आपकी स्काई लिमिट है, समझ ले कि आपके पास कोई छत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, यहां आप जितना चाहें अर्न कर सकते हो और आप जनरेशन प्लान में आए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा, यानी कि मैं आपको ये एक टिप दे रहा हूं कि जब भी आपने सामने वाले को प्रेजेंट करना है तो आप जो है वो सब कुछ ओपन करके प्रेजेंट ना करें, जितनी उसकी लिमिट है उस हिसाब से आप उसकी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो बाकी मैं उम्मीद करूंगा आज आपको मैंने समझाया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, और इसके अलावा कंपनी का प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स का आपको जस्ट टच दिया, और इसके अलावा मार्केटिंग प्लान के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करूंगा आप इसको अच्छे तरीके से आपने नोट किया होगा, समझा होगा, और इसके ऊपर आपने फीडबैक जो है वो अपने एडमिन को जो आपके ग्रुप्स में है उनको आपने जरूर देना है, और आपने साथ में नोट्स भी शेयर करने हैं ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी अटेंडेंस ना होने की वजह से वो आपको ग्रुप से रिमूव कर दें। जिस ट्रेनिंग ग्रुप के आप ऐड हैं, ट्रेनिंग ग्रुप के एडमिन की बात करूं, किसी और को नहीं, ठीक है, उनको आपने जो है वो अटेंडेंस देनी है फीडबैक के साथ, और इसके अलावा यानी कि आपको समझ के आई है, और इसके अलावा आपने उनको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस लग सके और ताकि आप नेक्स्ट और भी बहुत ही कमाल के नेक्स्ट सेशंस हैं जो कि आपको नेक्स्ट डेज में मिलेंगे, ठीक है, तो आप उससे मिस ना हो जाए। तो बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल चैंपियन लीडर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।